बिल्कुल धमकी मिलती है। कुछ कहते हैं कि बस 20 स्टूडेंट है, सबको ऐसे भड़का रही है, कुछ उग्रवादी हो बन गई है, कुछ नेता बनना है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई आश्वासन नहीं मिला है, किसी के तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो वो तो हमारे लिए स्वास्थ्य मंत्री हैं ही नहीं। जब उन्हें हमारी मतलब फिक्र नहीं है तो हम क्यों सोचे फिर। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। जीएनएम नर्सिंग के छात्रा है हमारे साथ। 32 दिन आज पूरा हो गया है। 32 दिन से ये लोग लगातार हॉस्टल के इशू को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। देखिए ये जो अभ्यर्थी हैं इन लोगों का क्या हाल हो चुका है। आज आप लोगों का 32 दिन पूरा हो गया है, आश्वासन मिल रहा है, कुछ मिला है आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं मिला है, किसी के तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज हम लोग गर्दनी बाग में हम लोग का 32वां दिन है, लेकिन कोई भी हम लोगों को देखने के लिए या फिर पूछने के लिए नहीं आ रहा है। हम लोग खुद जा कर के बात कर रहे हैं, फिर भी वो लोग सुन नहीं रहे हमारी बात को। चिराग पासवान जैसे नेता आते हैं मिलने के लिए और मिलकर चले जाते हैं। चिराग पासवान भी आए थे आप लोगों से मिलने के लिए, उनके द्वारा कुछ मदद मिला? चिराग पासवान तो आश्वासन देके गए हैं कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पर आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। आगे का क्या प्लानिंग कर रही हैं आप लोग? आगे तो आज हम लोग मंगल पांडे जी का शव यात्रा निकालने वाले हैं। अच्छा, मंगल पांडे जी का शव यात्रा? हाँ, क्योंकि 32 दिन हो गया है यहाँ पे, बट कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो तो एक बार देखने तक नहीं आए कि बच्ची लोग, हम लोग भी तो हेल्थ वर्कर्स ही हैं, तो एक बार स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी एक बार वो देखने तक नहीं आए कि इन बच्चियों का कंडीशन कैसा। हम लोग भूख हड़ताल पे थे, कंडीशन बहुत ख़राब हो रहा था सबका, बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन भी उधर देखने तक नहीं आए कि बच्ची किस कंडीशन में है। तो वो तो हमारे लिए स्वास्थ्य मंत्री हैं ही नहीं। जब उन्हें हमारी मतलब फिक्र नहीं है तो हम क्यों सोचे फिर। अगर कई नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, और बिहार की जो बेटियां है वो रोड पे भटक रही है अपने मांगों। तो बात यही है ना कि हमारे पेरेंट्स तो नॉर्मल हैं, मतलब कोई मज़दूर हैं तो किसी का दुकान है, ये सब करते हैं। अब हमारे पेरेंट्स अगर मंत्रिमंडल में होते, वो अगर नेता होते, तो शायद हम लोग को नहीं बैठना पड़ता ना। तब तो उनको दर्द समझ में आता ना कि बेटियों का क्या दर्द है। ऐसे तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कोई भी बैठी है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है ऐसे। आज 32 दिन हो गया है, लगातार आप लोग का तबीयत भी ख़राब हो जाता है। कुछ यहाँ पे छात्राएं हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई है, गर्मी से, कभी बारिश भी हो रहा है। कितना परेशानी तो बहुत है, लेकिन हमारी मांग जायज़ है कि हमने पीएमसीएच में एडमिशन लिया है, तो इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं और उसके लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। तो कुछ मतलब मंत्री आते हैं कि नहीं, कि ऐसे ही मतलब देख के चले जाते हैं? बहुत मंत्री आए हैं। पक्ष के तो कोई मंत्री नहीं आए, विपक्ष के बहुत सारे नेतागण आए थे। फ़ोटो सेशन होता है हम लोगों का, वो बोलते हैं कि हम बात करेंगे, अब सब लेटर हेड में अपना डाल देते हैं, उसके बाद आगे कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है। अभी तक तो नहीं हुआ है। हो जाता तो क्यों बैठना पड़ता। हम लोग को कोई शौक थोड़ी ना है कि ऐसे महीनों दिन बैठे रहे पढ़ाई लिखाई छोड़ के। इतना लंबा टाइम हो गया लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है, हम लोग जो इतने स्टूडेंट हैं हम लोग सबके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को कोई नेतागिरी नहीं दिखाना है यहाँ पे। हमारा बस राइट है कि हमने एडमिशन यहाँ पे लिया था, तो आप हमें कहीं और क्यों भेज रहे हो। हमने नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है कि हम यहाँ नेता बनने के लिए बैठे हैं। जायज़ मांगे पढ़ने के लिए लड़ रहे हैं कि हमें जहाँ पे आपने एडमिशन लिया था वहाँ पे पढ़ाइए। आपका एक्सक्यूज़ है कि 6 महीने से हमने टेंडर निकाला नहीं मिला। आप इतना करोड़ों जब खर्च कर सकते हो तो 200 स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए क्या आप बिल्डिंग नहीं बना सकते थे? इतना तो आप बिल्डिंग बड़ा बना रहे हो ना, तो आपको जब पहले से सब कुछ पता था कि इतना दिक्कत होने वाला है, तो आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि हम लोग को 40 किलोमीटर दूर आप वैशाली भेजिएगा। आप पटना में बहुत, राजधानी में इतनी जगह है, आप 200 स्टूडेंट को चाहते तो आप आराम से रख सकते थे। तो इसके मतलब आप ही की कोई मंशा थी, आप ही की कोई साजिश थी, और हमें ही आप दोषी ठहरा रहे हो कि आप नेतागिरी के लिए ऐसा कर रहे हो। ऐसा कोई इंटेंशन हम लोग का नहीं है। हम लोग बस स्टूडेंट हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि हमें हमारा न्याय चाहिए। हमने जहाँ एडमिशन लिया, आप हमें वहाँ पे ट्रेनिंग करवाए, आप वहाँ पे हमें हॉस्टल प्रोवाइड। धमकी मिलती है? बिल्कुल धमकी मिलती है। कुछ कहते हैं कि बस 20 स्टूडेंट है, सबको ऐसे भड़का रही है, कुछ उग्रवादी हो बन गई है, कुछ नेता बनना है। ऐसा कुछ नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, मांगे बिल्कुल राइट है हमारा। हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इतना कुछ किया है, तब टॉप रैंकर्स थे, तब तो हमें टॉप कॉलेज मिला है। ऐसे थोड़ी ना है। अब यही दिक्कत हमारा बस बिहार का ये विडम्बना, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम तो विडंबना हमारी बस यही है कि यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम गरीब तबके के लोग, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम बैठे हैं, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
अगर वही हम अगर किसी नेता की बेटी होते ना तो हमारी बात तुरंत सुनी जाती, हमें उतना दूर भेजा ही नहीं जाता। फिर जो इतने दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं वो सारी मांगे हमारी ऐसी पूरी होती। तो यहाँ पे यही है ना कि अगर आपका अप्रोच अच्छा है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो, उसके बैकग्राउंड सपोर्ट है आपका, तो आपका सब कोई सुनेगा। नहीं तो आपका कोई देखने नहीं आएगा, आप मर भी जाओगे ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि नर्सिंग के कुछ छात्राएं थी हमारे साथ जो अपने मांगों को लेकर आज 32 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कुछ भी पक्ष के जो नेता हैं उन लोगों की तरफ से कोई नहीं आता है देखने के लिए। लोग विपक्ष के आते हैं लेकिन आश्वासन देके चले जाते हैं, बोलते हैं कि बात किया जाएगा, और इन लोगों की मांगें जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे टीडी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।